हेलो मित्रों, सभी को राम राम। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, और आपको अच्छा लगे तो आप इस मुहिम को अब अपन आगे बढ़ाएंगे। मुद्दा यह है कि आपने आरपीसी स्कूल लेक्चर की बात कर रहे हैं कि देखो, दिनों दिन जिस तरीके से आजकल पेपर हो रहे हैं, टफ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात फर्स्ट पेपर कर रहा हूँ, सब्जेक्ट में टफ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जितना पड़ेगा। भाई स्कूल लेक्चर की आप अच्छे लेवल की नोट ले रहे हो तो थोड़ा सा टफ, हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा टफ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब इस साल का जो पेपर है उसी इस तरह का पेपर रहे सब्जेक्ट का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग बाग खुश है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में हो क्या रहा है, जैसे कि मैं ही हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, कि फर्स्ट पेपर हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसके पीछे का कारण है। कारण क्या है, सुनो। जैसे मैं हूँ, आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरी इंग्लिश वीक है, मैथ वीक है, और साइंस वाला पोर्शन वीक है। होता क्या, ये एक चीज़ ही क्या है कि हमारे आगे जाके काम में भी नहीं आती। और इसका पीछे कारण क्या है, तो वीक एकदम वीक क्यों है? क्योंकि आर्ट्स वाला स्टूडेंट क्या करता है कि वो मेहनत तो कर सकता है, लेकिन उसको कुछ समझ तो आना चाहिए ना। जैसे कि इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश को रहने दो, इंग्लिश को हम कर सकते हैं। लेकिन जो मैथ है, मेन मुद्दे चार चीज़ों पे है जो 20 नंबर की है: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस। जैसे कि एक अपन जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो हम जिस विषय के हमें टीचर बनेंगे, वो विषय पे हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भाई हमें जो एडवांस मैथ के जो टॉपिक है वो हमारे एग्ज़ाम के अलावा कहीं भी जीवन में काम नहीं आ रहे। मानता हूँ कि अपने जो अगर हम अंकगणित के जो कुछ टॉपिक पढ़ देते हैं, औसत लाभ, हानि प्रतिशत, जो अगर ये टॉपिक जोड़ दे उनकी जगह पे, तो ये हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे जीवन में कहीं भी काम नहीं आ रही। बायोलॉजी जोड़ दें तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए कि भाई बायोलॉजी रहने दे, बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे या उनके टॉपिक रहने दे, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे जीवन में कहीं भी काम नहीं आ रही। तो मेरा इस वीडियो में इतना ही कहूँगा मैं सभी साथियों से कि अपन सब मिल के आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको अपन मतलब उनमें जो चेंज कराने की मुहिम चलाएंगे। और आपको अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे, तो आप मेरा सपोर्ट करना। इतने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे जुड़ेंगे। क्या मेरी बात में अगर थोड़ा सा भी सच्चाई है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि हम 3D मैथ के जो टॉपिक है वो हमारे कहीं काम नहीं आ रही। हम नहीं कहते कि मैथ हटाओ, मैथ रखो। जैसे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के इनके सबके 5-5 क्वेश्चन है ना, ऐसे मैथ की करो। पर मैथ के 8 क्वेश्चन नहीं, मैथ के 5 क्वेश्चन करो, और वो भी अंक गणित की करो। क्योंकि इससे क्या है कि भाई हमें हमारे दैनिक जीवन में भी ये अंकगणित का थोड़ा सा उपयोग है। तो हम चाहते हैं कि भाई मैथ तो रहे, लेकिन अंकगणित रहे, एडवांस का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। और फिजिक्स केमिस्ट्री का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हम आर्ट्स के स्टूडेंट, अगर हमें यही चीज़ें करनी होती है, एडवांस मैथ, भाई हम ये सब कुछ पढ़ना होता, तो फिर हम 11 जब 10th के बाद में 11th 12th जो भी हमारी एजुकेशन हुई है उसमें हम मैथ के रखते हैं ना, मैथ रखते, साइंस रखते, इंग्लिश रखते। हम अपने सब्जेक्ट में भाई जो कुछ करना है आप हमारे सब्जेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको थोड़ा सा हटाओ। और सभी साथियों से मैं यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मेरा कहने का सारांश समझाओ, क्योंकि
मैं रेगुलर तो ऐसा कोई टीचर है उनको मेरे बोलने में तारतम्यता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है ना वो यही है कि भाई मैथ की जो टॉपिक है उनको हटाओ, उनको चेंज करो और अंकगणित के जोड़ो, और साइंस में बायोलॉजी की टॉपिक रहने दो। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे कहीं भी काम नहीं आ रही और इंग्लिश का भी कोई काम नहीं है। और राजस्थान जीके का वेटेज आप मतलब जो कि राजस्थान जीके का वेटेज हम और बढ़ा सकते हो, जैसे मैथ रीजनिंग के 5 ही कर दो, दो रीजनिंग के मतलब 2 रीजनिंग कर दो, 3 मैथ के कर दो, 5 क्वेश्चन कर दो, तो करंट के 5 क्वेश्चन कर दो, तो हमें 10 क्वेश्चन जैसे राजस्थान जीके के बढ़ गए ना, तो हमें कहीं ना कहीं जो मेहनत आर्ट्स वाला स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट पेपर में जो क्वालिफाई करने में हर बार समस्या आती है ना, उसका सोल्यूशन यही है और यही अपना आरपीएससी से मांग करेंगे। लेकिन आप सभी साथी इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फिर बाद में कमेंट करो, फिर अपन एक ग्रुप बनाएंगे और फिर ग्रुप में उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, सब साथी उसमें जुड़ो और फिर अपने मांग करेंगे अपने अपने स्तर पर। क्योंकि आपको ये पता है कि इस साल भी मेन में जो कई सब्जेक्ट है उनकी वैकेंसी इस साल भी खाली रहने वाली है, लेकिन कैटेगरी वालों की तो ज़रूर खाली रहेगी। तो सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना ओपिनियन आप हमें ज़रूर बतावें ताकि हम इस मुहिम को आगे छेड़ सकें। धन्यवाद सभी भाइयों को, बहुत बहुत राम राम।